पर चूंकि नमक घर घर की जरूरत है, नमक से हर आदमी जुड़ता है। भारत में नमक, नमक हराम, नमक हलाल, कई चीजें बनती है अपने तो। नमक खा लिया किसी का तो उसके बाद गद्दारी नहीं कर सकता। अपने तो वो जोधपुर की तो किसी की कहानी है, जोधपुर के राजा की, किसके, निमाज के ठाकुर के साथ एक बनती नहीं थी, मान सिंह जो राजा था उसकी, और उसने सेना भेज दी थी अपनी ठाकुर के ऊपर। ठाकुर की हवेली में खूब सारे लोग इकट्ठे हो रखे, वो जो सामंत था उसकी हवेली में। लोग कौन, तो कुछ तो खुद के लोग थे, फिर सामंतों की जो हवेलियां हुआ करती थी वहां पे आने जाने वाले लोग भी रुक जाया करते। वो थोड़े पैसे वाले लोग होते, लंगर टाइप का चलाया करते, आता जाता खाना खा लो, रुक जाओ, ऐसी व्यवस्था भी होती। एक गांव का कोई किसान खेत सिंह रूपावत जोधपुर में फसल बेचने के लिए आया हुआ, शाम को वापस जाते टाइम अंधेरा हो गया, सोचा ऊंट लेके गांव पहुंचेंगे तब तक रात हो जाएगी, इससे अच्छा है रात रात यहाँ रुकते हैं, सुबह चल लेंगे। रुका वहां पे जाके, हवेली वालों ने पूछा कौन, उसने कहा ऐसे ऐसे चलता हुआ राहगीर हूं, ये बात है। ठीक है भाई, खाने पीने का, उसने कहा बाजरे के 100 ग्रे तो लेके आया था, सब्जी यदि पड़ी हो, कोई दाल वाल बनी हो, सब्जी तो अपने राजस्थान में किसकी बनती थी जी, होती नहीं थी अपने सब्जियां यहाँ पे, कोई दाल मंगोड़ी पापड़ बड़ी हुआ करती थी, रायता बनाते थे, कोई लगावन मिल जाए थोड़ा बहुत तो और भली बात हो। हवेली वाले जो कारिंदे थे उन्होंने वो थोड़ी सब्जी वब्जी जो भी उनके पास थी वो दे दी, खाना खा के वो लेटा ही था, इतने में समाचार मिले कि सेना आ गई। सामंत ने आगे कहा कि मेरे जो लोग हैं जिनको मैं तनख्वाह देता हूं वो तो यहां रहो, लड़ो, जो राहगीर हैं पीछे वाले दरवाजे से निकल सकते हैं, आने जाने वाले जो लोग रुके हुए थे वो पीछे वाले दरवाजे से निकल सकते। लोग निकल गए, खेत सिंह रूपावत वहीं खड़ा रहा। उसने पूछा तू कौन है, मेरा आदमी नहीं लगता यार। मेरा नाम खेत सिंह रूपावत है। तो जा भाई, रुका हुआ था तो तू जा अब। उसने कहा नमक खाया है, नमक हरामी नहीं की जाए। वो आधे घंटे पहले यदि वो लगावन नहीं लेता ना आप वाला, तो भाई साहब रवाना हो जाते। अपने घर पे भी है एक बुढ़ी माँ, पत्नी और है, नई नई शादी हुई है, उसने भी सुबह कहा था कि आते समय मेरे लिए हरे रंग की चूड़ियां लेकर आना, बैग में है मेरे पास, पर अब नहीं। लड़ा वो उनके साथ, शहीद हो गया उस युद्ध में। लाश गई घर पे, पत्नी सती हो गई उस लाश के साथ, एक अकेली बुढ़ी मां घर पे बची थी। पर वो खुश थे कि बेटे ने नमक हरामी नहीं की, बेटा अपनी बातों से नहीं पलटा। एक राजस्थानी का अच्छा सा दोहा भी है, मेरे दिमाग से निकल रहा है अब तो, कि मां ने हरखी जन्म दे जतरी हरखी आज, कि मां जन्म देते समय जितनी राजी नहीं हुई थी, बच्चा जब पैदा होता तो मां कितनी राजी होगी, उसकी कोख से कोई नया जीवन प्राप्त हुआ है, उसका बेटा आया है, उतनी राजी आज हुई थी। हाँ, सूत मरियो हित देश में हरख्यो बंधु समाज। सूत मतलब बेटा, बेटा मर गया, सूत मरियो हित देश में, देश के हित में बेटा मर गया, हरख्यो बंधु समाज, भाई बंधु राजी होने थे, राजी हुए, लड़ता हुआ मरा है, वीरता से मरे। पर मां, उसके सीने पे तो क्या गुजरती होगी। पर मां ने हरखी जन्म दे, हरखी मतलब राजी होना, मां जितनी राजी जन्म देते समय नहीं हुई थी, उतरी हरखी आज, उससे ज्यादा आज राजी हुई। इसलिए मैं जब राजस्थान जी के आपको पढ़ाता हूं तब भी मैं कहता हूं कि राजस्थान को यदि वीरों की धरती कहा जाता है तो ये पुरुषों की वजह से नहीं है। पुरुष तमाम जगह लड़े हैं, ज्यादा लड़ लिए, कहीं कम लड़ लिए, कहीं मर गए, कहीं जिंदा रह गए, कहीं सामने छाती करके लड़ लिए, कहीं पीठ पीछे गोलियां खा ली। तमाम विश्व के अंदर ऐसा हुआ है। मानव सभ्यता ने जहां कहीं जन्म लिया है वहां पे पुरुष का काम ही लड़ना रहा है। इतनी वीरता पूर्वक बातें करने वाली महिलाएं केवल और केवल राजस्थान में हुई है। मुझे उस वाक्य से गंभीर आपत्ति है कि राजस्थान वीरों की धरती है। मुझे लगता है इस बात को कहा जाना चाहिए कि राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है।
या कम से कम इतना तो किया जाए कि वीरांगनाओं तथा वीरों की धरती है, उस पन्ना धा है, उस अमृता देवी बिश्नोई, उन पद्मिनियों, कर्मावतियों, फूल कंवरों, उनके बलिदान को कोई कैसे भुला सकता है। और ये तो वो नाम है जिन्हें हम जानते हैं। खेत सिंह रूपावत की मां की तरह वो असंख्य महिलाएं जिन्होंने इस रेगिस्तान में और कुछ भी नहीं होता था उस धरती के लिए अपने बेटों को भेज दिया था। कभी इस भारत भूमि की रक्षा करने के लिए सर्वाधिक बलिदान यदि दिए थे तो आपके राजस्थान के लोगों द्वारा दिए गए थे। पानी महंगा था, खून सस्ता करके रख दिया था हमने। एक और मुझे दोहा याद आता है, राजस्थान के लिए दोहा बनाया गया कि राजस्थान की धरती जब बनाई गई तो उसके बारे में था कि दीधा निजगुण देवता रिखियां दी आशीष, कि देवताओं ने अपने गुण दिए, ऋषियों ने अपना आशीर्वाद दिया। दीधा निजगुण देवता रिखियां दी आशीष, जिन दिन सर्जी मरुधरा, जिस दिन इस मरुधरा का सृजन किया गया था, सोनी नायोशीष, सोनी मतलब पृथ्वी, कि जिस दिन इस मरुधरा का सृजन किया गया या मरुधरा भगवान द्वारा बनाई गई थी, उस दिन देवताओं ने अपने गुण निकाल के दिए इसे कि हमारे में जो गुण है वो इसमें भी रहेंगे। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया कि चिरायु हो, चिरंजीव हो। पृथ्वी ने अपना सिर झुकाया कि मेरा सबसे बेहतरीनतम टुकड़ा रचा जा रहा है। फिर अगला दोहा किसी राजस्थानी कवि की कल्पना देखिए आप। राजस्थान का कवि कहता है कि दीधा नहीं जो देवता, कि देवताओं ने कुछ नहीं भी दिया, सारे निकाल के नहीं दिए। लुंठापन ही लीन, हमने लुंठेपने से जबरदस्ती छीन लिए। देवताओं जो दे दिए वो तो ठीक थे, जो नहीं दिए वो हमने जबरदस्ती छीने। दीधा नहीं जो देवता लुंठापन ही लीन, इंद्र भाग्यो आंत रहे, देवताओं का राजा इंद्र हमारे उस जबरदस्ती को देखकर भाग गया डर के मारे। अब लग बरखा हीन, इसलिए हमारे बरसात नहीं करता है, क्योंकि हम उन गुणों के लिए, जो गुण उन्होंने नहीं दिए थे, उनके लिए लड़ लिए थे हम। तो नमक वो चीज है साहब कि उस नमक के लिए आदमी कट के मर गया था। उस खेत सिंह रूपावत को आज भी रंग दिए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में जब भी अमल वगैरह लिया जाता है, हालांकि बैन है, नहीं लिया जाना चाहिए, पर पहले हुआ करता था ऐसा, तो खेत रूपावत न रंग, उसको रंग दिए जाते थे कि यार क्या साधारण आदमी इतने बेहतरीन तरीके से लड़ गया था। चलो